Hello students, today I will discuss the science of 7th class. So in 7th class science chapter 3 is going on, chapter 3rd is going on. In chapter 3rd fiber to fabric, छोटे छोटे रेशों से कपड़े कैसे बनते हैं. इसी में नेक्स्ट टॉपिक है स्कोरिंग. ठीक है, हम बूल कैसे बनाते हैं. हमने से पहले वाली क्लास में बताया था कि सीयरिंग क्या होता है. जो सीप होती है उसकी आउटर लेयर को रिमूव करना वो सीयरिंग कहलाता है. अब देखिए सीप की आउटर लेयर को हेयर होते हैं सीप की हेयरी जो लेयर होती है उसको रिमूव करना सीयरिंग कहलाता है. अब स्कोरिंग सेकंड प्रोसेस है स्कोरिंग. सीयरिंग करने के बाद में फिर प्रोसेस दूसरी स्टार्ट होती है स्कोरिंग. स्कोरिंग मतलब सफाई करना या सफाई. ठीक है, स्कोर सफाई होता है और स्कोरिंग सफाई होना होता है. ठीक है, अब हमने जो सीयरिंग की थी उसकी स्कोरिंग करेंगे. देखो द सीयर्ड स्किन, जो स्किन हमने सीयर्ड कर ली थी मतलब सीप के जो ऊपर की जो हेयर और हल्की सी स्किन जो रिमूव कर दी थी उसको क्या करेंगे. द सीयर्ड स्किन विद हेयर इज वॉश्ड बाय सिंपल डिपिंग इट इन वार्म वाटर. हम उसको क्या करेंगे, सीयर्ड स्किन जो है ना विद हेयर के साथ में जो स्किन हमने हटाई थी उसको क्या करेंगे, वॉश्ड करेंगे. धोई जाती है ना. वो स्किन क्या की जाती है, इज वॉश्ड धोई जाती है बाय सिंपल डिपिंग मेथड के द्वारा. सिंपल डिपिंग मेथड से, डिपिंग मतलब डुबोना है ना. डिपिंग से मतलब होता है डुबोना. सिंपल जो इसके लेके जो बूल होता है, जो हेयर होता है, उसके जो हेयर होते हैं सीप के उनको डिप करते हैं. ठीक है, किसमें डिप करते हैं, इट इन वार्म वाटर. वार्म वाटर मतलब गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में. और इट में इसके बाद में फिर क्या करते हैं, पहले तो इतना कि सीयर्ड जो स्किन विथ हेयर की जो स्किन वो हमने ली और इसके बाद में हमने उसको वॉश्ड कर लिया, उसको धो लिया एक सिंपल डिपिंग मेथड के द्वारा. सिंपल डिप करके बार बार डिप करके है ना, इट इन वार्म वाटर में. ओके, अच्छा अब आगे देखिए. और इट में इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूजिंग डिटर्जेंट. आप उसमें क्या करेंगे, डिटर्जेंट यूज़ करके, उसमें डिटर्जेंट जो पाउडर होते हैं सफाई करने वाले उसको डिटर्जेंट यूज़ करके क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं है ना, औद्योगिकरण के लिए. ठीक है, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है उद्योग और प्रोसेस का मतलब होता है क्रिया. उद्योग क्रिया के लिए, औद्योगिक क्रिया के लिए उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके, इन्वॉल्व. अब फिर इसके बाद वो इन्वॉल्व होती है कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूजिंग डिटर्जेंट. डिटर्जेंट को यूज़ करने के बाद में उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए मीन्स दैट अब उससे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं. आगे देखिए स्कोरिंग रिमूव्स. स्कोरिंग में क्या क्या करते हैं, इन स्कोरिंग रिमूव्स डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस एक्सेट्रा. स्कोरिंग में हम स्कोरिंग प्रोसेस से, स्कोरिंग प्रोसेस क्या है, सिंपल वॉश्ड बाय डिपिंग मेथड इन वार्म वाटर. स्कोरिंग की इफ़ वी टॉक अबाउट सिंपल डेफिनेशन ऑफ द स्कोरिंग, अगर हम स्कोरिंग की सिंपल डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ डिपिंग हेयर इन वार्म वाटर. ओके, तो स्कोरिंग से होता क्या क्या, स्कोरिंग से रिमूव होती है क्या डस्ट, उसकी जो डस्ट उसके ऊपर होती है, जो धूल होती है वो रिमूव हो जाती है, उसकी गंदगी रिमूव हो जाती है, डर्ट रिमूव हो जाती है. साथ ही साथ ग्रीस, ग्रीस की मतलब होता है चिकनाहट. ठीक है, वो भी उसमें जो भी हेयर में पाई जाती है वो चिकनाहट भी रिमूव कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ स्कोरिंग. तो स्कोरिंग की हेल्प से डस्ट को, डर्ट को और ग्रीस को रिमूव किया जाता है. ओके, ये हो गई सेकंड प्रोसेस. स्कोरिंग में क्या होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड प्रोसेस, सॉर्टिंग. सॉर्टिंग का मतलब होता है छटाई करना, छांटना. ठीक, अब हम क्या करेंगे, बहुत सारा जो था वो फर था, फर से मतलब बहुत सारी स्किन थी, बहुत सारे हेयर थे जिनको हमने वॉश कर लिया, स्कोरिंग कर ली. अब उसमें हम क्या करेंगे, उसकी सॉर्टिंग करेंगे. उसमें देखेंगे कौन सी छांट लेंगे, कौन सी अच्छे वाले हेयर हैं, कौन सी किस तरह के हैं, वो सॉर्टिंग कहलाता है. देखिए द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ बूल अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर. टेक्सचर का मतलब होता है, टेक्सचर का मतलब होता है बनावट. टेक्सचर का मतलब क्या होता है, बनावट. तो क्या करेंगे, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ बूल अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर. उसके टेक्सचर के हिसाब से मीन्स दैट वो जो भी हमने हेयर वॉश की है अब वो हम सॉर्ट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे उसकी बनावट के आधार पर. क्लियर, टेक्सचर के आधार पर इनटू कैटेगरीज ऑफ फ्लीज. और फ्लीज की कैटेगरी के आधार पर, फ्लीज व्हाट इज फ्लीज, आई हैव टोल्ड यू अबाउट फ्लीज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट फ्लीज. फ्लीज के बारे में पहले बता चुका हूँ. फ्लीज का मतलब हेयर,
जो हेयर सीप के ऊपर पाए जाते हैं उनको हेयर भी बोलते हैं और फ्लीज भी बोलते हैं। ओके, तो क्या करते हैं इसमें छटाई वाली प्रोसेस में, सॉर्टिंग वाली प्रोसेस में, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर, टेक्सचर के आधार पर उसको ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ओके, इनटू कैटेगरीज ऑफ फ्लीज, और फ्लीज की कैटेगरी के आधार पर, है ना, फिर फ्लीज की कैटेगरी के आधार पर, टेक्सचर के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर उसको हम ग्रुप बना लेते हैं। ये इस तरह का है फ्लीज हेयर, ये इस तरह के हेयर है, इस तरह से उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ओके, विच फॉर्म्स द बल्क, विच फॉर्म्स द बल्क, फॉर्म्स द बल्क का मतलब होता है उभार। विच फॉर्म, अब हम जब उसको छांटेंगे तो कैसे छांटेंगे, विच फॉर्म्स द बल्क, बल्क मतलब उठा के रखते हैं, बल्क का मतलब होता है ढेर, बहुत सारा ढेर बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का बहुत सारा ढेर वो बल्क कहलाता है। तो जब हम छांट लेंगे तो क्या होता है, बल्क बन जाएंगे। पीस, बैलीज, और क्या करेंगे, बल्क बना लेते हैं, छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं। ये इस तरह का है, इस तरह का है। बैलीज, क्रचिंग एंड लॉक्स, और इसके बाद में क्रच कर देंगे, उसको बांध देंगे और लॉक कर देंगे। ठीक है, इट इज़ द क्वालिटीज ऑफ फ्लीज, और ये फ्लीज की क्वालिटी पर फ्लीज की क्वालिटी पर डिपेंड होता है ना। इट इज़ द क्वालिटीज ऑफ फ्लीज, ये फ्लीज की टोटल फ्लीज की क्वालिटी पर डिपेंड होता है कि कौन सा वूल किस टाइप का है, और इस तरह से हम उसको अलग कर लेते हैं। दैट डिसाइड द ग्रेड ऑफ द वूल। अब ये जो हमने जो पीस बना लिए हैं, जो बल्क बना लिए हैं, यही बल्क, और ये किस बेस पर बनाए हैं, हमने ये बल्क बनाए हैं उस फ्लीज के टेक्सचर के बेस पर, कौन सा फ्लीज कैसा है उसके बेस पर हमने बल्क बना लिए, ढेर बना लिए। उन ढेर को हमने क्या किया, उन ढेर को हमने क्लच कर दिया, बांध दिया, और इसके बाद में यही ढेर ये क्या करते हैं, डिसाइड द ग्रेड ऑफ द वूल, वूल की ग्रेडिंग को डिसाइड करते हैं कि किससे किस तरह का वूल बनेगा। ओके, ये डिसाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज द स्कोरिंग एंड सॉर्टिंग। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।